सब क्या है? ठीक है, सब क्या है? तो हेलो, कैसे हो आप सभी लोग? आपका बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे खोखला क्लासेस में। तो ये हमारा लेक्चर 6 है और इसमें हम कवर करने जा रहे हैं सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। वही अल्फा बीटा है, वही करेंगे अल्फा बीटा वाला। ठीक है, तो ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हाथ नहीं छोड़ना और साथ नहीं छोड़ना। ठीक है, पॉलिनोमियल, दो बीवियां, बच्चे, कोफिशिएंट, ब्रह्मास्त्र, एनीथिंग की पावर 0 इक्वल्स टू 1, और हाँ, गीता का पहला वचन कहता है डिग्री ऑफ द नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0। क्या होती है इनकी डिग्री? 0। किसकी? नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0। फिर हमने बात की थी ठीक है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, वो वाला है ना। इधर वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल पुट करो, आंसर क्या है? 0। तो वो जो वैल्यू पुट करते हो क्या हो जाएगी? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। लीनियर की डिग्री 1 तो उसकी 0 भी 1, क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 तो उसकी जीरोस भी 2, क्यूबिक की 0 3, सॉरी डिग्री 3 तो उसकी जीरोस भी 3। वो हमने अभी पीछे लेक्चर में कवर किया है, क्यूबिक की जीरोस निकालना। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक ये नहीं देखा है तो आप जाके उसको देखो, चेकआउट करो, और तो फिर आप लेक्चर 6 देखना। ठीक है, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आज हम कर रहे हैं कि देखो, आज हम करेंगे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, पर उससे पहले एक पॉइंट जान लेना आपके लिए जरूरी है। क्या? कि जैसे देखो, हमने उसमें किया था भी लीनियर की जीरो निकाली, क्वाड्रेटिक की जीरो निकाली, क्यूबिक की जीरो निकाली। ठीक है, क्या था? हमने एक एग्जांपल लिया था ना। क्या लिया एग्जांपल? किया था हमने एग्जांपल लिया था 6x² प्लस 17x प्लस 5, है ना। इसके फैक्टर निकाले थे, फिर वहां जीरोस में आई थी। इसकी जीरोस क्या आई थी? इसकी जीरोस आई थी -5/2 और -1/3। यही तो आई थी। अरे बोलो, हाँ यही थी ना। चेक कर लो, यही आई थी। ठीक है, तो इसकी जीरोस ही आई थी। अब अगली बात क्या? अब अगर कोई माई का लाल, जी हाँ, अब अगर कोई माई का लाल आपसे ये पूछ ले कि भाई तेरे पास प्रूफ क्या है, तेरे पास प्रूफ क्या है कि तू जो बोल रहा है ना, कि तू बोल रहा है कि भाई ये इसकी जीरोस है। क्या है इसकी? जीरोस। तेरे पास प्रूफ क्या है? ये इसकी जीरोस है। ठीक है, ठीक है, फिर से बोल रहा हूं मैं, अगर कोई माई का लाल आपसे ये पूछ ले कि जो तू बोल रहा है ना कि इसकी जीरोस है ना, तो तेरा इसके पास प्रूफ क्या है? प्रूफ दे हमको। ठीक है, साबित करके दिखा कि ये जीरोस है। मैं तो मानता नहीं, मतलब मैं नहीं, कोई माई का लाल। ठीक है, ठीक है। अबे माई का लाल कौन है भैया? अबे धीरे धीरे हमारे साथ बने रहो और आपको पता लग जाएगा कि कौन है माई का लाल, है ना। जल्दी पता लग गया कौन है माई का लाल। ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा, सबसे पहले हमने किया था ना वो कि जीरोस क्या होती है, पुट करा 0 आया तो वो उसकी जीरोस हो जाएगी, है ना। पुट करा 0 आया तो उसकी जीरोस हो जाएगी वो। ठीक है, तो ऐसे ही अगर ये मैं इसकी जीरोस बोल रहा हूं, अगर मैं इसके अंदर ये पुट कर दूं तो आंसर क्या आएगा? 0। तो मान लेगा वो, तो हो गया प्रूव, है, हो गया साबित। कैसे? देखो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। माई कलाल ने पूछा है प्रूफ दो कि तो कैसे बोल रहे कि 0 है। मैं तो मानता नहीं, वो बोलेगा मैं तो मानता नहीं। और हम क्या बोलेंगे उसको? देखिए बेटा, क्या होता है, ये तो बात तो मानता होगा तू कि भाई क्या होता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कि वैल्यू पुट करे पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की, आंसर क्या है? 0। तो वो होगा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये तो होता है ना, आंसर आना चाहिए 0। अगर मैं ये बोल रहा हूँ ये 0 है तो इसके अंदर ये पुट करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 0। तो मान लेगा इसकी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। अरे बोलो, समझ आया? समझ आ गया ना। तो ऐसे ही अगर कोई बोले कि भाई माई का लाल बोले कि हमें कि प्रूफ क्या है, हम क्या करें, उठा के इसको इसमें ही पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 0। तो हम बोल देंगे हाँ अब तो मानता है, अब तो ठीक है, अब तो ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो देखो पुट करके दिखा देते हैं इसको। अगर मैं p -5/2 कर रहा हूं, इधर देखो, 6 -5/2 का स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। तो देखो, माइनस का स्क्वायर प्लस, है ना, माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है भाई। अच्छा, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 17। यहाँ तो पुट किया नहीं ना हमने, इधर देखो, यहाँ तो पुट किया ही नहीं, यहाँ भूल गए, सॉरी 17x यहाँ पुट होगा ना। x की वैल्यू क्या है? -5/2 प्लस
5, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, ये देखो ये तो कुछ कट नहीं रहा ना, तो अंदर मल्टीप्लाई कर दे, तो 17 5 का कितना होता है बोलो, 85, ठीक है। प्लस माइनस माइनस बाय 2 प्लस 5, ये कट रहा है ना, कट रहा है ना, देखो 2 3 जा 2 2 जा, तो ये है p माइनस 5/2। अब ये अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा ये आएगा तुम्हारा 75/2 माइनस 85/2 प्लस 5, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे और तो आएगा 2, ये आएगा 75 माइनस 85 प्लस ये आएगा 10, तो 75 माइनस 85 माइनस 10, माइनस 10 प्लस 10 0, तो 0/2 क्या आया 0, तो हमारी जो ये p माइनस 5/2 है वो क्या आ चुकी है, 0 आ चुकी है। देखो p माइनस 5/2 क्या है 0, अगर p माइनस 5/2 0 आया है, इसका मतलब क्या है, इसका पक्का क्या है, इसकी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, वही तो किया है हमने कि पुट किया 0 आया तो उसका क्या हो जाएगा, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब वो माई का लाल मान लेगा हमारी बात, यह रहा प्रूफ। ऐसा ही एज इट इज तुम इसको इसमें पुट करोगे -1/3 को, ये भी वैल्यू पूरी क्या देगा 0, तो फिर से वो मान लेगा माई का, तो इसके लिए भी वो माई का लाल मान जाएगा कि हाँ ये बच्चे ठीक बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये चीज एप्लीकेबल लीनियर पॉलिनोमियल में भी होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी होती है और क्यूबिक पे भी होती है। जो हमने पिछली वीडियो में लेक्चर 5 में क्यूबिक के जीरोस निकाले थे, 3 आए थे ना, तो अगर उसके बाद कोई माई का लाल तुम्हें ये पूछ ले कि भाई तेरे पास प्रूफ क्या है कि तू बोल रहे हैं 3 की 0 है, कुछ नहीं करना, बोलना है बेटा देख उठा इनको पॉलिनोमियल में डाल, आंसर अगर 0 आया तो बात हमारी मानेगा ना, तो वो मान जाएगा, ठीक है। क्या बोलेगे इसको, बेटा ये जो जीरोस है इसको उठा पॉलिनोमियल में डाल, अगर आंसर 0 आया है तो मानता है ना कि ये क्या हमारी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। बस इतना ही करना है, समझ गए, ठीक है। ध्यान रखना इसको माइक लाने वाली बात कि उठा के पुट करना दोबारा, तो 0 आएगा तो इसका मतलब वो ये प्रूफ है हमारा, हम उसको साबित कर रहे हैं कि ये क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है भाई। क्लियर है, तो अब कर लेते हैं फटाफट। अच्छा एक छोटी सी बात और है कि देखो अब जो लीनियर पॉलिनोमियल है ना, अब ये चैप्टर लगभग स्टार्ट हो ही गया है ना, जब भी कराऊंगा मैं, अब बेसिक हो चुका सब, अब हम डायरेक्ट चैप्टर की बातें करेंगे, ठीक है। अब सब बेसिक हो चुका है, ठीक है, तो ठीक है। अब देखो अगर मैं बोलूं 2x प्लस 3 ये एक पॉलिनोमियल है, अच्छा है पॉलिनोमियल। अच्छा ये पहली बीवी का कौन सा बच्चा है, ये पहली बीवी का पहला बच्चा है, हाँ डिग्री का पहला है ना, लीनियर, इसकी 0 है इसकी 1 है, तो 1 है तो हाईएस्ट पावर 1 है, तो डिग्री क्या होगी 1, डिग्री 1 है तो क्या होगा ये लीनियर, हाँ लीनियर, ठीक है। अच्छा ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इसकी जीरोस निकालने के लिए बोल दिया, तो हम कैसे निकालेंगे वही हम सोचेंगे हैं कि वैल्यू पुट करो, आंसर क्या है 0, वैल्यू पुट करो, आंसर क्या है 0, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ऐसा सोचते रहेंगे क्या भाई, हैं सोचते रहेंगे, यही काम है हमको, हैं सोचते रहेंगे, सोचते रहो, बार बार पुट करो और आंसर है 0, इतना टाइम थोड़ी होता है पेपर के अंदर, बोलो इतना टाइम होता है पेपर के अंदर। देखो होता क्या है इन क्वेश्चन में, लीनियर वाले में होता क्या है, अगर तो सिंपल सा अगर क्वेश्चन आएगा x प्लस 2 या x माइनस 81 ऐसा कुछ आए तो सिंपल तुम सोच सकते हो, यहाँ हम -2 पुट करूंगा, यहाँ मैं 81 पुट करूंगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो इसकी जीरोस मिल जाएगी आसानी से। पर अगर लीनियर पॉलिनोमियल कुछ ऐसा आ जाए, देखो सोच तो इसमें भी लोगे तुम, पर इसमें तुम्हें टाइम लग सकता है, तो पेपर में टाइम नहीं होता तो करे कैसे इसको, है ना, इस वाले को करे कैसे, कुछ नहीं, तुम ये तो मानते हो अगर इसकी 0 मिल गई तो आखिरी में इसको क्या होना है, 0 तो होना है, नहीं इधर देखो, मैं मानता हूं नहीं आएगा समझ में, तुम ये तो मानते होगे अगर मेरे को इसकी 0 पता लग जाए और मैं इसमें पुट करूं तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। अरे बोलो यार, बोलो ना, बोलो। अगर इसकी मेरे को 0 पता हो, अगर मैं यहाँ पुट करूं इसकी 0 की वैल्यू, यहाँ x की वैल्यू, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, होएगा ना 0, तुम्हें बता पहले, लास्ट में आके इसको 0 ही होना है ना, बोलो लास्ट में आके इसको 0 ही होना है ना, तो इसका मतलब ये पूरा क्या बन जाएगा 0 ही बन जाएगा लास्ट में,
बनेगा ना, अगर जीरो द पॉलिनोमियल हम निकाल ली और यहाँ पुट करा, आखिरी में क्या बनेगा, जीरो बनेगा ना, मानते हो तो ठीक है। अगर ये मानते हो तो तुम लेट कर लो, ये क्या है, जीरो, क्या है, लेट पी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब 2x प्लस 3 क्या है, जीरो। जब भाई इसको आखिरी में जीरो होना है तो हम पहले ही मान लेते हैं, वहां से हमारा इससे क्या फायदा हो गया, इससे फायदा हो गया हमारी यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, मतलब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकल जाएगी बिना दिमाग लगाए, मतलब बिना सोचे, ठीक है। देखो तो ये होगा 2x इक्वल्स टू -3 और ये x, ये 2 मल्टीप्लाई हुआ था डिवाइड, तो -3/2। लो भाई ये आ चुकी है तुम्हारी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल की क्या जीरो आई है, -3/2, -3/2। अब अगर कोई माई का लाल, अब अगर कोई माई का लाल तुम्हें ये पूछ ले कि भाई प्रूफ क्या है, तो ये बोल रहा है कि इसकी जीरो है, कुछ नहीं करना, क्या बोलना है, बेटा माई के लाल इसको उठा और पॉलिनोमियल में डाल, आंसर क्या आएगा, जीरो। तो मानता है ना ये जीरो तो पॉलिनोमियल होगी, वो मान जाएगा, मान जाएगा। देखो ना यार, पॉलिनोमियल वेरिएबल पुट करा जीरो आया तो वो क्या होती है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये तो बात कर रहे हैं हम यहाँ, तो पुट करके दिखा देना, करो पुट, इधर देखो, अगर पुट कर रहे हैं x की जगह -3/2, इधर देखो, अच्छा 2 -3/2 प्लस 3 कट गया, -3 प्लस 3 क्या आ चुका है, जीरो। p -3/2 क्या आ चुका है हमारा, जीरो, क्या आ चुका है, जीरो। तो मानते हो ये क्या है हमारी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये है प्रूफ, क्या है, प्रूफ। किसके लिए, किसके लिए प्रूफ है, माई के लाल के लिए प्रूफ है, ठीक है। माई के लाल ने प्रूफ मांगा था, प्रूफ दे दिया। ऐसे ही क्वाड्रेटिक में अगर प्रूफ मांगे माई के लाल तो ऐसे ही उठा के पुट कर दोगे, क्यूबिक में मांगे माई के लाल प्रूफ तो ऐसे ही उठा के इसमें पुट कर दोगे, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहां ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ ये 3 और 2, -3 और 2, -3 और 2। अच्छा ये बताओ, अच्छा ये है हमारी लीनियर पॉलिनोमियल, क्या है ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा इस लीनियर पॉलिनोमियल की इसकी स्टैंडर्ड या फिर जनरल बोल लो, इक्वेशन क्या होती है ax प्लस b, क्या होती है ax प्लस b, और क्वाड्रेटिक की क्या होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अच्छा क्यूबिक की क्या होती है भैया, इधर देखो, क्यूबिक की देखो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये होती है क्यूबिक, ये होती है क्वाड्रेटिक, ये होती है लीनियर, ठीक है। इसको ठीक लिख देते हैं यार, ये क्यूबिक की है, ये क्वाड्रेटिक की है, ये हमारी लीनियर की है, ठीक है। ये लीनियर की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये क्यूबिक की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अच्छा तो बात करें हम लीनियर की, इधर देखो लीनियर की, तो देखो इसमें a क्या है 2, मतलब a क्या है x का कोएफिशिएंट, यहाँ कोएफिशिएंट कौन है 2, ठीक है। b क्या है कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट कौन है 3, ठीक है ठीक है ठीक है, 3 क्या है b, 3 है b, 2 क्या है a, ध्यान रखना इस बात का, 3 क्या है b, 2 क्या है a। अच्छा यहाँ से इसको कंपेयर करो, ये लिखा है x इक्वल्स टू माइनस, तो ऐसे का ऐसे, 3 क्या है हमारा कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होता है b। अच्छा भाई 2 क्या है हमारा x का कोएफिशिएंट, और x का कोएफिशिएंट कौन होता है लीनियर में a। तो लो भाई यहां से ये आती है हमारी इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, नोट कर लो इसको कि तो अब ये सीधा सीधा हमारे पास एक मंत्र है, क्या है, मंत्र है। अगर कोई पूछे, माई का लाल हो कोई भी हो, अगर कोई पूछे कि भाई लीनियर की ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इसकी जीरो बता मेरे को, तो आंख बंद करके मंत्र फूक दो। वहां कौन सा मंत्र फूकना है, -b/a, क्या फूकना है -b/a। पर उसके लिए बेटा आपको पता होना चाहिए यहाँ b क्या है और a क्या है। b क्या है हमारा कांस्टेंट, ध्यान रखना लीनियर की बात कर रही है, क्योंकि यहाँ b क्वाड्रेटिक में x का कोएफिशिएंट है, हम करें लीनियर की बात। लीनियर की जीरो निकालने का सीधा सीधा हमने मंत्र खोज डाला, और उस मंत्र का नाम है -b/a, -b/a। और b क्या है लीनियर के अंदर कांस्टेंट, और a क्या है x का कोफिशिएंट। ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि क्वाड्रेटिक में a x स्क्वायर का है और क्यूबिक में x क्यूब का है।
तो लीनियर की बात करें और वहां जीरो पूछ ले कोई, तो कोई तुम्हें माई का लाल, तुम्हें आंख बंद करके क्या मारना है, मंत्र, क्योंकि हम कौन है, चमत्कारी। मंत्र कौन सा फूकना है वहां, माइनस बी बाई ए, और बी क्या है, कांस्टेंट, ए क्या है, एक्स का कोफिशिएंट। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। देखो एक एग्जांपल और लेते हैं ना, आपको फिर क्लियर हो जाएगा। इधर देखो, अगर मैं ले लूं पी एक्स इक्वल्स टू 9x प्लस 2, ठीक है, ये लीनियर है, लीनियर है ना, हाँ लीनियर है। तो आंख बंद करके यहाँ मंत्र लगा सकते हो। पहले चेक करना पड़ेगा कि हमें ये लीनियर है क्या नहीं। हाँ लीनियर है तो आंख बंद करके यहाँ मंत्र लगा सकते हो। तो मंत्र क्या है हमारा, क्या होता है, इसकी जीरोस क्या होती है, माइनस बी बाई ए। अच्छा, बी होता क्या है, बी होता क्या है, कांस्टेंट, और ए क्या है, एक्स का कोफिशिएंट। क्यों भैया, अभी देखो ना यार, जनरल फॉर्म क्या थी इसकी, ये थी ए एक्स प्लस बी थी ना, लीनियर की, ठीक है। तो एक्स का कोफिशिएंट कौन है, ए, और बी क्या है, कांस्टेंट। तो यहां से जो एक्स आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस बी क्या है, कांस्टेंट, वो है 2, ए क्या है 9। तो लो जी, ये आ गई हमारी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ध्यान रखना ये एप्लीकेबल कहाँ है, ओनली यूज फॉर ओनली लीनियर, है ना, ये हम बस लीनियर के लिए ही यूज कर सकते हैं, ये याद रखना बस, ठीक है। कभी कहीं और लगाने लग जाओगे, ना ही क्वाड्रेटिक में लगा, ना ही क्यूबिक में लगेगा, क्योंकि देखो क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म क्या होती है ना, देखो क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म होती है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो और क्यूबिक की क्या होती है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इधर देखो, यहाँ कांस्टेंट भी है, यहाँ भी एक्स का कोफिशिएंट है, यहाँ भी एक्स का कोफिशिएंट है, समझ पा रहे हो ना, और यहाँ ए एक्स का कोफिशिएंट है ना, और यहाँ एक्स स्क्वायर का, यहाँ एक्स क्यूब का, समझे। तो भाई इन पे एप्लीकेबल ये वाली नहीं है, माइनस बी बाई ए वाली, ठीक है। इनको तो वैसे ही निकालना जैसे हमने आपको बताया है, ठीक है, फैक्टर निकाल के फिर जीरोस निकालते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये नोट करना है तो नोट कर सकते हो आप, इतना मैं इंक डाल लेता हूं मार्कर के अंदर। तो ये तो लीनियर की बात होगी ना, ठीक है। और अब हमने थोड़ा, अब हम जा रहे हैं किस पे, अपना अल्फाबेटल, मतलब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे, ठीक है, ठीक है। ये बात हो गई, ये छोटी छोटी बातें थी, मैंने आपको बता दी है, आप इसको नोट कर लेना अच्छी तरीके से, ठीक है। ये जरूर याद रखना, ये क्या है हमारा मंत्र, क्या है, मंत्र है जीरोस निकालने का। मंत्र फॉर जीरो, ठीक है, लिखना, रब कर दूं, कर देता हूं, कर देता हूं। अब इधर देखो, अब हम बात करेंगे कि भाई सम ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं कैसे। अब उसके लिए हमें क्वाड्रेटिक की जीरोस निकालनी ही पड़ेगी, क्वाड्रेटिक की जीरो निकालनी पड़ेगी। तो एक कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, मैं आपकी एनसीईआरटी में से ही ले लेता हूं, एग्जांपल ले लेते हैं। देखो उससे अपने क्लियर हो जाएगा, पी एक्स है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, ठीक है। तो अब क्या निकालने हैं, इसके फैक्टर, क्या निकालने हैं, फैक्टर, क्योंकि फैक्टर से ही हम जीरोस निकालेंगे ना यार, सबसे पहले तो फैक्टर निकालेंगे, क्योंकि फैक्टर ही हमारी मदद करता है जीरोस निकालने में। अदरवाइज हम मंत्र की हेल्प, मंत्र की मदद लेते हैं, वो मैं आपको कराऊंगा, मैंने अभी तक आपको कराया है ना, ठीक है। मंत्र की हेल्प लेते हैं, वो मंत्र समझने लग जाना, वो बताया था मैंने, ना 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 ना, ये तो जीरोस निकालने सीधा सीधा मंत्र है, वो कुछ और है, ठीक है, वो मंत्र अलग है, चिंता मत करो, ठीक है। वो मंत्र सभी पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है, ठीक है। वो मंत्र कुछ हो रहा है, चिंता मत करो, ठीक है। तो हम करते हैं स्टार्ट।
तो सबसे पहले इसके जीरो निकालने, तो कैसे करेंगे, हम फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर की हेल्प से हम इसके जीरो निकालेंगे। और तुम्हें पता ही है कि कैसे निकालते हैं फैक्टर, इसको तोड़ेंगे बीच में को, तोड़ेंगे तो मैं क्या बोलेगा, दो शर्तें मान रहे हो मेरी, मैं तो बोलेगा ना दो शर्तें मान रहे हो मेरी तो ठीक है, वरना आप भाड़ में जाओ, मैं नहीं तोड़ने दूंगा। ऐसे कैसे तोड़ने दूंगा है? अच्छा इधर देखो, तो दो शर्तें क्या थी ना, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहली शर्त पहली कि जो तुम 8 को 2 नंबरों में तोड़े हो ना, 2 नंबरों में तोड़ रहे हो, उनका मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर आना चाहिए? उनका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए 6 और 2 के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। 6 2 जा 12 है। 6 क्या है? कांस्टेंट। x स्क्वायर क्या है? 2। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है? 2। 6 क्या है? कांस्टेंट। तो 6 और 2 की मल्टीप्लाई कराई 12, तो उन नंबरों का मल्टीप्लिकेशन भी क्या आना चाहिए? 12। पहली शर्त तो ये है। दूसरी शर्त ये है कि उनका प्लस माइनस किसके बराबर आना चाहिए? जो मिडिल टर्म है, मतलब जो x का कोएफिशिएंट है, कौन है? 8। देखो तुम बोलोगे भैया यहाँ तो -8 है, तो ट्विस्ट आ गया, चिंता मत करो, वो हम आगे देख लेंगे ना, अभी तुम ऐसे ही देखो, ठीक है। यहाँ ट्विस्ट है, यहाँ ट्विस्ट क्या है, तो देखो यहाँ माइनस आ गया ना 8, उसको हम बाद में देखेंगे, पहले आप ऐसे ही प्लस के 8 के हिसाब से करो, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, 12 है, इनको प्लस माइनस करें या 8 है, तो देखो हाँ सोचो तो दिया, हाँ इधर देखो 6 और 2 6 और 2 6 2 12 6 + 2 8 6 + 2 8। पर दिक्कत क्या है ना, 6 + 2 क्या होता है? 8 होता है, पर हमें तो -8 चाहिए। अच्छा -8 चाहिए, तो तुम सोच सकते हो, अच्छा तुम पहले ये बताओ तो भाई अगर -8 है आंसर में, मतलब माइनस में आंसर आया हुआ है, इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन में जो सबसे बड़ी वैल्यू थी उसके आगे माइनस हुआ होगा। अब देखो ना यार, मन की आंखों से देखो, अगर आंसर में माइनस है तो कैसे आंसर में माइनस आया होगा? जब क्वेश्चन में सबसे बड़ी वैल्यू के पास माइनस हुआ होगा तभी तो आया होगा ना, क्योंकि हम बड़ी की बात मानते हैं। हाँ मानते हो ना? मानते हो। तो 6 के आगे माइनस हुआ होगा, तभी तो 8 के आगे माइनस आया होगा, ठीक है। तो 6 के आगे माइनस आया होगा, तभी तो 8 के आगे माइनस आया है, ठीक है। पर ये तो क्या गलत हो गया, देखो माइनस प्लस -6 - 2 4 हो गया, हमें प्लस करना है तो हम 2 के आगे भी क्या लगा देंगे? माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, 6 बड़ा है तो माइनस। तो यहाँ नंबर 6 और 2 नहीं मिले, हमें यहाँ नंबर मिले -6 और -2। तो इधर यहाँ पुट कर देते हैं, तो खत्म हो गया यार, तो खत्म हो गया, ये पुट कर देते हैं, जगह 2x² - 6x - 2x + 6। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने 8x को 6x और -2x लिखा है, ठीक है। अब क्या करेंगे? जोड़ियां, पेयर, इनकी जोड़ी अलग, इनकी जोड़ी अलग, तो यहाँ से इसकी जोड़ी लूं तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? x, क्योंकि इसके पास 2x है, इसके पास 1x है, तो मैं 1x तो उधार ले ही सकता हूँ। ऐसा नंबर इसके टेबल में दोनों आते हो, 2 6 2 है, 2 के टेबल में 2 भी आता है, 6 भी आता है, तो 2x को किससे मल्टीप्लाई कराऊं? जो 2x² आए, देखो 2 तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें x से x² में जाना है, x से x² में जाना है, तो x को x से मल्टीप्लाई कर दोगे, बेस सेम और पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, हो जाएगा 2x², फिर माइनस, अब 2x को किससे मल्टीप्लाई कराऊं? तो 6x आए, देखो x तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, बस नंबर के मतलब है, नंबर से हमें मतलब है, तो यहाँ 3 लगा देंगे, तो 2x × 3x, 2x × 3 6x, ठीक है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ क्या है, कोई वेरिएबल कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ x है, यहाँ तो x नहीं है, ठीक है, पर कोई नंबर तो आ रहा है, नंबर तो आ रहा है भाई, 2 नंबर कॉमन आ रहा है ना, 2, इधर देखो 2 के टेबल में 6 भी आएगा, 2 के टेबल में 2 भी आएगा, तो देखो अब 2 किससे मल्टीप्लाई करूं तो 2x आई, x यार, और क्या। अच्छा ध्यान रखना, मैंने बाहर माइनस लिया है, तो अंदर क्या हो गया? साइन चेंज, मतलब यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस, तो 2 मल्टीप्लाई किससे करे? जो 6 आई, 3 से, 2 3 जा 6, अच्छा सेम आ गया है ना? आ गया ना, बोलो आ गया, तो इसको एक बार लिख लेते हैं, और ये जो बचा है 2x - 2, उसको भी लिख लेते हैं। अच्छा जिन बच्चों को अभी ये पहली वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उनको पता नहीं लगा मैंने यहाँ क्या किया है, मैंने सिंपली कुछ नहीं किया है, मैंने यहाँ x - 3 को क्या लिया है? कॉमन, x - 3 को क्या लिया है? कॉमन। अब दोनों, अच्छा ये बताओ पहले तो
कि अब ये है क्या, ये है क्या, तुम्हें यहाँ कुछ लिख रहा है, हाँ दिखना चाहिए, तुम्हें चमकना चाहिए। यहाँ क्या है, ब्यूटी ऑफ द मैथ, ब्यूटी ऑफ मैथ, ये क्या है, ब्यूटी ऑफ मैथ, मैथ की खूबसूरती, कि क्योंकि ये क्या है, हमारे फैक्टर, क्या है हमारे फैक्टर। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करा दूं, दोनों फैक्टरों को इनको मल्टीप्लाई करा दूं, तो दोबारा क्या दे देंगे, हमारा पॉलिनोमियल दे देंगे, क्या दे देंगे, पॉलिनोमियल हमें वापस दे देंगे। तो इसलिए हमें बोल रहा हूं, तो इसलिए मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि हमारी क्या है, ब्यूटी ऑफ मैथ, खूबसूरती है मैथ की, क्योंकि हमारी क्या है, फैक्टर, क्योंकि हमारी क्या है, फैक्टर, फैक्टर है तो मल्टीप्लाई करोगे तो दोबारा वही बना देगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, बेसिक नोट डाल के लिख लो तुम, ठीक है, समझ गए, समझ गए है ना। ब्यूटी ऑफ मैथ पता है ना, फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, ठीक है। अब दोनों फैक्टरों को इक्वल टू 0 के इक्वल पुट कर देंगे, ये देखो, ठीक है। यहां से x की वैल्यू आएगी 3 और यहां से आएगी x की वैल्यू आएगी 2/2, तो ये कट गया, ये आ गया 1, तो x की आ गई है 1। तो लो जी, दो वैल्यू आ चुकी है हमारी, एक आई चली गई 1, ठीक है। मतलब इसकी डिग्री कितनी थी, 2, पॉजिटिव था यार, तो इसकी जीरो कितनी आई, 2, समझ गए, लो भाई जीरो भी आ चुका है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, तुम्हें घर में कैसे पुकारते हैं, ऐसे पुकारते हैं कि भाई इधर आ भाई, मेरे लड़के इधर आ, मेरी लड़की इधर आ, फलाने के लड़के इधर आ, ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं क्या, नहीं बोलते ना बेटा, कैसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हो कि तुम्हारे नाम से, राहुल बेटा इधर आओ, पिंकी बेटा इधर आओ, है ना, दीपक बेटा इधर आओ, निखिल बेटा इधर आओ, हाँ समझ गए, ऐसे तो बोलते हो, ठीक है। तो नाम से बोलते हैं ना, तुम्हें इज्जत से पुकारते हैं ना, ऐसे इधर आवे, इधर आ, ऐसे में बोलते हैं, इज्जत, इज्जत से पुकारते हैं, तुम्हें ऐसा अच्छा भी लगता है, और तो तुम्हें बुरा लगेगा, इधर आ, अरे लड़के इधर आ, नाम से पुकारो यार, तुम्हारे माँ बाप ने नाम रखा है, तो बुरा लगेगा, बुरा लगेगा, मेरे को बुरा लगेगा। तो ऐसा ही भाई इनको बुरा नहीं लगेगा, है, तुम इसको बोलोगे कि भाई इसकी जो भी है ये पॉलिनोमियल, इसकी पहली जीरो इधर आ, दूसरी जीरो इधर आ, ठीक है, ए जीरो तू इधर आ, 3 0 इधर आ, 1 0 इधर आ, अच्छा अच्छा थोड़े लगेगा ऐसे, हैं, इनको भी नाम दो भाई, इनको भी नाम दो। अब तुम बोलोगे नाम क्यों देगा, अरे हम देंगे, हमको हम किस लिए, क्योंकि हम कौन है, चमत्कारी, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं, हम नामकरण भी कर सकते हैं, ठीक है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इधर देखो, तो हम इसका नामकरण रखते हैं, नामकरण करते हुए इसका नाम रखा है अल्फा, क्या, अल्फा, इसका नाम लिखा रखा है मैंने बीटा, क्या, बीटा, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये अल्फा है, ये बीटा है, बीटा में कुछ नहीं है, तो डंडा नीचे लेकर देना है, और ये तुम्हें पता ही है कैसे बनाना है, ठीक है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम समझ सकते हो, है ना, इनका दर्द समझ सकते हो भाई, नाम से पुकारो यार, इज्जत दो, इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा, तो कुछ नहीं है, नाम ही रखा है मैंने, और कुछ रखा, ठीक है, मत सुनो भैया क्या करा दिया ये, अबे नाम ही है उनका, पहली जीरो को बोलेंगे अल्फा, दूसरी जीरो को बोलेंगे बीटा। तो यहाँ से अल्फा क्या है हमारा 3 और यहाँ से बीटा क्या है हमारा 1, ठीक है। तो यहां से अल्फा क्या है हमारा 3 और यहां से बीटा क्या है हमारा 1, समझ गए। तो अल्फा की वैल्यू 3 है और बीटा की वैल्यू 1 है, ऐसे बोलेंगे आगे से, ठीक है, हमेशा ऐसे बोलेंगे अब, ठीक है। अल्फा की वैल्यू 3 है और बीटा की वैल्यू 1 है। अच्छा भैया क्यूबिक में क्या होता है, देखो क्यूबिक में होती है 3, क्या होती है 3, तो वहां 3 जीरो आएगी तो 3 बच्चे आएंगे, 3 नामकरण करने पड़ेंगे। तो पहले का नाम तो करण कर रखा हमने अल्फा, दूसरे का बीटा, अब तीसरे का क्या रखेंगे भैया, हाँ जो तुम सोच रहे हो वही जो तुम सोच रहे हो बेटा, क्या, गामा, अल्फा बीटा गामा, क्यूबिक के लिए, ठीक है। देखो लीनियर के लिए तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होता है माइनस बी बाई होता है, उसकी जीरो क्या होती है लीनियर की माइनस बी बाई है। और अब यहाँ क्वाड्रेटिक में नाम रख दिया हमने, नामकरण कर दिया, क्वाड्रेटिक की है अल्फा बीटा, क्यूबिक की है अल्फा बीटा गामा, क्योंकि वहां 3 जीरो निकलते हैं और तीनों के करने पड़ेंगे नामकरण, ठीक है, समझ आ गया। अब हम चलते हैं अपने जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, सॉरी सम ऑफ जीरोस एंड
प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, यही कर लेते हैं ना, साइड डाल के। कुछ क्या होता है पहला, अच्छा है क्या सम, सॉरी जीरो है क्या, अल्फा और बीटा। ठीक है, मतलब अल्फा बीटा क्या है, सम। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, क्लियर है। बीटा का क्या है, सम। अच्छा, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा हमारा माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए। और तुम बोलोगे भैया यहाँ बी बाय ए क्या है, बी को होगा कांस्टेंट, ए होगा एक्स का कोफिशिएंट। नहीं बेटा नहीं, वो लीनियर के लिए है, ध्यान रखना। क्वाड्रेटिक है ये, इसके लिए अलग होगा। मैं लिख देता हूँ इधर देखो, क्वाड्रेटिक के लिए क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ध्यान रखो, यहाँ बी कौन है, एक्स का कोफिशिएंट, और ए कौन है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। बल्कि लीनियर में ए था एक्स का कोफिशिएंट और बी था कांस्टेंट, और यहाँ बी एक्स का कोफिशिएंट है। ध्यान रखना है बात, ठीक है। और ये सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारी क्वाड्रेटिक में ही लग रही है, लीनियर में नहीं लग रही। ठीक है, तो अगली अगली बात आती है, अगली आती है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब जीरोस का प्रोडक्ट। जीरोस क्या, अल्फा बीटा, मतलब इनका क्या, मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई। तो इनका मल्टीप्लाई किसके को लाएगा, सी बाय ए। अच्छा बोलिए सी क्या है, सी कुछ नहीं है बेटा, सी क्या है, सी यहाँ एक कांस्टेंट है, मतलब 6। ठीक है, कांस्टेंट है भाई, ठीक है। और ए तो तुम्हें पता ही है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब 2। समझ गए, समझ गए। अच्छा भैया हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, पहले ये बताओ, हम ये पढ़ क्यों रहे हैं ना, क्यों कर रहे हैं सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखो कुछ नहीं है, ये है क्या ना, ये रियलिटी में क्या है, ये जीरोस और कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट ही तो है। अबे बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो ये जीरोस और सम के बीच, सॉरी ये जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में एक रिलेशन है। क्या है, रिलेशन है। ये क्या है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड, है ना, तो ये बढ़िया, ठीक है। ये क्या है, रिलेशन है बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। देखो ये जीरोस है, ये कोफिशिएंट है, जीरोस है, ये कोफिशिएंट है। समझ गए। तो कोई कभी भी वो माइकल लाल पूछे, कभी भी माइकल लाल ये पूछ ले कि भाई जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन बताओ, है ना, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन बताओ, तो तुम्हें ये बताना है कि उनका रिलेशन क्या होता है। अगर जीरो का प्लस करो तो माइनस सी बाय के बराबर आएगा, जीरो का मल्टीप्लाई करो वो सी बाय ए के बराबर आ जाएगा। तुम्हें करके भी दिखाना है ये, ठीक है। पूछेगा ना वो कि भाई प्रूव करो इनके बीच में संबंध है क्या नहीं, मतलब रिलेशन है क्या नहीं, तो हमें ऐसे बताएंगे, ठीक है। तो दिखाते हैं एक बार, दिखाते हैं। पहले इसकी बात करते हैं, अल्फा प्लस बीटा की, ठीक है। ठीक है, हमारा अल्फा क्या है 3, बीटा क्या है 1, तो यहाँ पुट करो, अल्फा क्या है 3, बीटा क्या है 1। अच्छा माइनस तो ये फॉर्मूले का है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये माइनस फॉर्मूले का है, ये बी क्या क्या हमेशा रहेगा। बी क्या है हमारा, एक्स का कोफिशिएंट कौन है यहाँ, -8, कौन है, -8। ध्यान रखना ये माइनस तो फॉर्मूले का है, वो -8 का है। बाई में ए क्या होता है हमारा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ कौन है 2, यहाँ कौन है 2, तो ये हो गया 4, 3 + 1 4, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 8/2, और ये 8/2 क्या हो जाएगा 4 पे कटेगा नहीं बेटा, 4 आ गया। तो देखो मैं इस तरह लिख देता हूँ, ये क्या आएगा 4, तो बराबर आ गया ना। तो इससे वो माइकल लाल समझ जाएगा कि हाँ इनका रिलेशन तो मेरे को समझ आ गया, रिलेशन तो है, समझ गया। अब पूछेगा वो अगला रिलेशन बताओ, ठीक है भाई अगला बता देते हैं। कौन सा है, अगर अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करे, पता क्या होता है, माइकल लाल को इससे संतुष्टि नहीं होती प्लस से, और वो बोलता है भाई मल्टीप्लाई में बताओ अब तुम्हें रिलेशन है क्या नहीं तुम्हारा, ठीक है। हम मल्टीप्लाई में बता देते हैं, क्या दिक्कत है, अल्फा बीटा क्या होता है, सी बाय
ए अल्फा क्या है हमारा 3, बीटा क्या है 1। मैंने ब्रैकेट भी डाला है, देखो ब्रैकेट इसलिए डाला है, ब्रैकेट का मतलब सिंपल यहाँ क्या है मल्टीप्लाई, ठीक है क्या है मल्टीप्लाई। आप मल्टीप्लाई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये सी क्या होता है हमारा, सी होता है कांस्टेंट, क्या है कांस्टेंट, कौन है कांस्टेंट 6, कौन है 6। अच्छा ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, कौन है यहाँ 2, ये कट गया यहाँ 3 पे, और ये 3 बन जा 3, और ये भी 3 आ गया तो बराबर आ गया है। तो देयरफॉर उमाई का लाल समझ जाएगा कि हाँ इनके बीच में रिलेशन है, इनके बीच में कोफिशिएंट एंड जीरोस के बीच में, मतलब जीरोस तो है अल्फा बीटा और ये हमारी क्या है कोफिशिएंट, इनके बीच में रिलेशन, इनके बीच में रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। लो भाई है ना, काफी दिनों से हम सोच रहे थे कि ये टॉपिक कवर करें, ये टॉपिक कवर करें, आज जाके हुआ है और आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो अब आगे ना देखो हम क्या कर रहे हैं ना, हम 2.1 बाद में करेंगे क्योंकि उसमें एक ही क्वेश्चन है, और अब मैं उस टॉपिक पे जाऊंगा तो तुम हो सकता है तुम्हारा चैप्टर से इंटरेस्ट हट जाए। क्यों भैया, कि देखो जो भी हमने अभी तक पढ़ा है ना वो सारा यूज आ रहा है 2.2 में, 3 में, 4 में, पर 2.1 में यूज नहीं है। वो सिंपल सी एक वीडियो बनेगी उसके ऊपर, वो सिंपल खत्म हो जाएगा, एक वीडियो में खत्म हो जाएगा वो 2.1, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं खास। अभी वो कराऊंगा तो तुम क्या होगा ना, तुम बोर हो जाओगे, तो बोलोगे क्या भैया जो पढ़ाया मजा तो आने, मजा देखो पढ़ाई में तभी आता है हमने कुछ किया और उससे हमको एक रिजल्ट मिला, एप्रिसिएशन मिलता है। तो सेल्फ एप्रिसिएशन होता है ना, वो सबसे बड़ा होता है कि खुद को मजा आ रहा है, खुद को हम एप्रिशिएट करें। कैसे करते हो, अगर हमने मेहनत करी है यार, हमको लग रहा है हमें फल मिल रहा है तो बहुत बढ़िया है वो, ठीक है। अब कैसे मिलेगा, अभी मेहनत करी है और मैं अभी कोचिंग कराऊंगा तो तुम्हें समझ आने लग रही है वो अच्छी तरीके से, तुम्हें मजा आएगा, तो मजा आएगा तभी तो पढ़ोगे तुम आगे, ठीक है। तो 2.1 हम कभी लास्ट में या फिर बीच में कभी कर लेंगे, पहले हम 2.2, 3, 4 करें क्योंकि इंपॉर्टेंट भी वही है भाई, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि वो 2.1 हमने करना नहीं है, वो भी कर लेंगे, चिंता मत करो। वो क्या है ना, वो हट के है, कुछ थोड़ा सा अलग सा है, वो तो एक वीडियो में भी हो जाएगा, ठीक है। जो मेन फोकस है हमारा यहाँ रहेगा, तो आप ये पॉज करके नोट कर सकते हो, फिर ठीक है नोट कर दिया। तो मैं आशा करता हूं आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। और आगे से हम अब अपनी एक्सरसाइज चालू कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2 के साथ, ठीक है। आगे से हम अगले लेक्चर हमारा आएगा एग्जाम्पल नंबर 2 के साथ, फिर 3, 4, 2.1, 2.3, 2.4, 2.4 ही है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। सी यू देन, टाटा बाय बाय। सब क्या है, ठीक है, सब क्या है।